बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इंतहाई अहम दिन है। आज जुमे का दिन है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक मरतबा फिर ख़तरनाक दिन है। हमेशा की तरह जुमे का दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, कभी PTI के लिए और कभी नून लीग के लिए ख़तरनाक ही साबित हुआ है। आज अगर बात की जाए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को जो है मुस्तरद कर दिया है, कालअदम करार दिया है। याद रहे, ये एक्ट बनाया गया था और कहा गया था, इसमें तासुर दिया गया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न एंड चीफ जो हैं जहांगीर तरीन, उनकी सज़ा जो हुई है पहले तक हयात नाअहली जो उनकी है, वो इस एक्ट के पास होने के बाद कालअदम हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस एक्ट को ही ख़त्म कर दिया है। तो इसके बाद यही होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं वो ताहयात ही नाअहल रहेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जो आपस में एक जंग जारी थी, एक तासुर दिया जा रहा था कि दो बड़े मुल्क के आइनी इदारे जो हैं आपस में दहशत व गिरबान हैं, उनका अभी तक लड़ाई जो है वो जारी है। अभी पार्लियामेंट तो ख़त्म हो गई है। एक बात इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो गई है। अब अगर पार्लियामेंट होती तो फिर कुछ हो सकता था इस आइन में, क्योंकि अब खाली वज़ीर आज़म रह गए हैं, तो वज़ीर आज़म तो कोई आइन साजी नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट के ज़रिए ना कुछ और। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दे दिया है आज, और अगर देखा जाए तो ये एक अहम वक्त पे दिया गया है। जैसे ही पार्लियामेंट ख़त्म हुई, जैसे ही पार्लियामेंट जो है वो तहलील हुई, असम्बलियाँ तहलील हुई, तो उसके बाद ये फ़ैसला दिया गया है। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेयरमैन PTI की जो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली थी, उसके इसकी समाअत हुई है। इसमें एक और पटिशन दायर की गई है वकील शेर अफजल मरवत की जानिब से कि वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, फैमिली मेम्बर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ मिली भी हैं बुशरा बेगम, लेकिन उनके वकला को, इमरान खान के वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बात है वो ये है कि इमरान खान को घर का खाना नहीं दिया जा रहा और जेल में जो ज़रूरी सहूलियात है वो भी नहीं दी जा रही। तो जिस पर समाअत हुई है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील पेश हुए हैं। पंजाब हुकूमत के वकील जो हैं वो अदालत में झूठे साबित हुए हैं। वो इस तरह के पंजाब हुकूमत के वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज़ ये लोग मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन ये लोग 5 बजे के बाद आए थे, तो जेल का टाइम जो चूँकि गुजर चुका था, इसलिए इन्हें मुलाकात का मिलने नहीं दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर बोले, उन्हें क्रॉस टॉक की। उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचते ही मीडिया से बात की थी। मीडिया से जो हमने बात की थी वो दोपहर 1:35 की थी। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर जो वकील थे पंजाब हुकूमत के, वो लाजवाब हो गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वहाँ पर अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग भी सरकारी ओहदेदार हो, सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी अफसरान हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँ। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शेर अफजल मरवत साहब से पूछा, शेर अफजल मरवत साहब आपको क्या हुआ? तो शेर अफजल मरवत साहब ने आगे से कहा जी कि चीफ साहब हमें क्या होगा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया जी कि आपने सुप्रिटेंडेंट के और पुलिस के साथ बदतमीज़ी की और कपड़े फाड़े और बदमाशी की। शेर अफजल मरवत साहब ने तो चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस साहब हम तो उम्र के इस हिस्से में है कि किसी से लड़ाई नहीं करते और ना अच्छे लगते हैं। हमने 30 साल वकालत की है और किसी से लड़ाई नहीं की, तो ये तो हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आपको मिलने की भी इजाज़त होगी और जेल में जो दूसरी दीगर ज़रूरियात हैं उनकी भी इजाज़त दी जाएगी। शेर अफजल मरवत साहब जब अदालत में मौजूद थे, उनके साथ नईम पंजोता चेयरमैन PTI के जो दूसरे वकील हैं, उनने अदालत से इस्तदा की कि चीफ जस्टिस साहब हमें जेल में जो है चेयरमैन PTI को खाना देने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम की जानिब से एक एतराज़ उठाया गया है और उन्हें खदशा है कि चेयरमैन PTI को जो खाना दिया जा रहा है उसमें जहर भी मिलाया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें खाना, चेयरमैन PTI को जो खाने की सहूलियत है वो भी घर से फराम करने की इजाज़त दी जाए। जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात पे ख़तरा है कि चेयरमैन PTI को जो है घर से जो खाना आएगा उसमें कुछ शामिल न कर दिया जाए रास्ते में या कहीं भी और। शेर अफजल मरवत साहब ने एडवोकेट पंजाब हुकूमत से कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी आप लेंगे? ये बात हमें लिख कर दे दें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, या हम आपको मज़ीद अदालत में इस पटिशन पर
جس پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، ان کی گارنٹی دے دیں تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جس پر ایڈوکیٹ پنجاب جو حکومت ہے وہ پھر خاموش ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ سماعت جو ہے ابھی ملتوی کی ہے، سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے، ملتوی اس لیے ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں ایک آرڈر دوں گا جس میں جیل میں ضروری سہولیات، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے اٹک جیل میں منتقلی کے حوالے سے بات چیت اور فیملی ممبرز اور وکلاء کو ملنے کی بھی بات کی جائے گی۔ تو ناظرین، گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی اب ممکن نہیں لگ رہی، ان دنوں تو مشکل لگ رہی ہے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں گزشتہ روز مزید اضافہ ہوا ہے۔ 2 کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے۔ احتساب عدالت 190 ملین کیس اور نیب جو توشہ خانہ کیس کی کارروائی کر رہا ہے، اس میں ٹرائل جاری ہے، ان دونوں کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی ہے۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کوئی عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو ہو سکتا ہے، خدشہ ہے میرے ذرائع کے مطابق، چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے باہر نیب یا احتساب عدالت کے جو افسران ہیں وہ کھڑے ہوں گے، یا پھر دوسرے مقدمات میں بھی ضمانت، جیسا کہ نارملی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ایک کیس میں بری ہوتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں، دوسرا ادارہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔